हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग देखेंगे कि अर्थ प्रेशर इन कोहेसिव सॉइल क्या होता है। तो जो भी अभी तक सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जाकर पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड बहुत सारा वीडियो आता रहता है। और पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे कि जो भी अर्थ प्रेशर होता है रिटर्निंग वॉल के ऊपर, रैंकाइन्स थ्योरी के ऊपर कैसे एप्लीकेबल होता है, फिर अर्थ प्रेशर एनालिसिस कैसे किया जाता है, वो हम लोग देखे थे। तो जो भी वीडियो को देखे नहीं हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, जाकर देख सकते हो। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि अर्थ प्रेशर इन कोहेसिव सॉइल। तो कोहेसिव सॉइल हम लोग क्या होता है, कोहेसिव सॉइल मतलब होता है कि जो भी सॉइल के अंदर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस प्रेजेंट है, मतलब एक सॉइल के ऊपर, एक सॉइल का पार्टिकल के ऊपर और एक सॉइल पार्टिकल का एक अट्रैक्शंस रहता है, और इसको कंडीशन का हम बोलते हैं कोहेसन। कोहेसन को रिप्रेजेंट किया जाता है सी से, ठीक है। तो हम लोग एक्टिव स्टेट के अंदर देखेंगे कि एक्टिव स्टेट मतलब क्या होता है, जो सॉइल बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है। एक्टिव स्टेट हम बोलते हैं, एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या था, कोई भी सॉइल के प्रेशराइज होने के कारण जो रिटर्निंग वॉल आगे मूव कर रहा था, उसी को हम लोग एक्टिव अर्थ प्रेशर बोले थे। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर के कारण, एक्टिव स्टेट के कारण मेरा जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है वो होता है वर्टिकल स्ट्रेस। हम लोग देखे थे, मतलब कि जो मेरा वर्टिकली पड़ रहा है उसको हम लोग वर्टिकल स्ट्रेस बोले थे, और जो हम लोग का लीनियर पड़ रहा है उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस बोले थे। तो जो एक्टिव अर्थ प्रेशर के लिए हमारा जो मैक्सिमम जो हम लोग का मतलब कॉज रहता है वो होता है वर्टिकल स्ट्रेस का। तो हम लोग जो जानते हैं शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, शियर स्ट्रेस को हम लोग वर्टिकल स्ट्रेस या मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा 1 से, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस को सिग्मा 3 से। तो उसके हिसाब से हम लोग जब फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि शियर स्ट्रेस क्या होता है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इक्वल्स टू माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस 2c इंटू tan थीटा। तो ये हम लोग फॉर्मूला जाने थे शियर स्ट्रेस का चैप्टर जब पढ़े थे। तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक रहेगा, उसको भी जाकर देख सकते हो। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि देखो सिग्मा 1 मेरा शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 3 इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस 2c इंटू tan थीटा। इसके बाद हम लोग इसको ही जो थीटा है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एंगल ऑफ जो इंटरनल फ्रिक्शन होता है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट किए थे कि 45 प्लस 5/2 ऐसे करके। तो जो कोई C5 सॉइल होगा, C5 सॉइल मतलब क्या होगा, जो रैंकाइन्स थ्योरी के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे। तो रैंकाइन्स थ्योरी के अंदर जो सॉइल था वो मेरा कोहेसन लेस सॉइल था, मगर अभी हमको देखना पड़ेगा ऐसा एक सॉइल जहाँ पर कोहेसन भी प्रेजेंट है और इंटरनल फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है। तो ऐसा एक सॉइल क्या हो जाएगा, सील्ड एक एग्जाम्पल हो जाएगा। तो सील टाइप का कोई सॉइल रहेगा, उस कंडीशन में जो मेरा अर्थ प्रेशर होगा तो उसको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो जो मेरा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो वर्टिकल स्ट्रेस है, तो सिग्मा भी इक्वल्स टू सिग्मा एच मेरा माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस 2c इंटू tan थीटा हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग जब एज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस रिप्रेजेंट करेंगे तो सिग्मा एच इंटू tan स्क्वायर थीटा इसको इस साइड में ले आए, और सिग्मा भी इस साइड में आया माइनस 2c tan थीटा किए। इसके बाद जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस हम लोग निकाल लेंगे, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इस साइड में आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इस साइड में आ जाएगा। तो इसको रिप्रेजेंट करने के बाद हम लोग देखे थे कि 1/tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1/tan स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा, जिसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर Ka से रिप्रेजेंट किए थे। तो इसके बाद जो हम लोग का स्ट्रेस होता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो डायरेक्ट 1/tan स्क्वायर थीटा है इसको 1/sin और 1 प्लस साइन करके Ka कर लिए, तो Ka इंटू स्ट्रेस इन वर्टिकल माइनस 2c इंटू tan/tan स्क्वायर करेंगे तो इसका भी वैल्यू आ जाएगा कितना, 1/tan हो जाएगा। तो 1/tan का वैल्यू होता है कितना, √Ka। इसको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आता है ये। तो ये जो मेरा फॉर्मूला है ये हो जाएगा मेरा क्या, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन C5 सॉइल इन एक्टिव स्टेट। तो एक्टिव सॉइल के अंदर या एक्टिव स्टेट के अंदर जो भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस का वैल्यू कभी भी निकालने के लिए बोलेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर इंटू शियर स्ट्रेस और वर्टिकल माइनस 2c इंटू Ka, और सिग्मा भी को कैसे रिप्रेजेंट किया था, सिग्मा भी होता है गामा इंटू जेड बोल सकते हो या हाइट। तो यूनिट वेट ऑफ सॉइल इंटू हाइट करेंगे तो इसका स्ट्रेस निकल के आ जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो भी कोहेसिव सॉइल होगा, तो कोहेसिव सॉइल के अंदर चिपचिपाहट रहता है, तो उसके ऊपर जब स्ट्रेस पड़ेगा तो स्ट्रेस के कारण क्या होगा, वो सॉइल खुद ब खुद कुछ इंटरलॉकिंग करता हो जाएगा या एक जगह में रुक कर रहेगा। मतलब जहाँ पर चिपचिपाहट प्रेजेंट है सॉइल के अंदर, तो वहाँ पर वो सॉइल तो एक जगह में रह सकता है, एक जगह में वो जम कर रह सकता है, मगर जब इंटरनली वहाँ से फोर्स पड़ेगा, लेटरल फोर्स पड़ेगा, तो क्या होगा, वो सॉइल वहाँ से मूव करना नहीं चाहेगा। तो उसके लिए एक फेल्योर जनरेट होगा। तो कैसे जनरेट होगा हम लोग देखते हैं।
तो मान लो ये मेरा एक रिटर्निंग वॉल है, एक एच हाइट का रिटर्निंग वॉल है। रिटर्निंग वॉल को लेटरल आर्क प्रेशर पड़ने के बाद इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर ऐसा एक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो कैसे हम लोग देखते हैं, जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको नेगेटिव हो जाता है, नीचे वाला हिस्सा ये पॉजिटिव हो जाता है। क्योंकि हम लोग जब आर्थ प्रेशर पढ़े थे, एक्टिव आर्थ प्रेशर के कारण जो सॉयल का स्ट्रेस होता है, सॉयल का लेटरल स्ट्रेस इस साइड में पड़ता है, और जो मेरा नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स क्या करता है, सॉयल के प्रेशर के कारण वो रिटर्निंग वॉल को आगे मूव कराता है। तो इस कारण जो मेरा आगे मूव करता है इसको हम लोग बोलते हैं, इसको ही बोले थे कि जब एक्टिव आर्थ प्रेशर पढ़े थे तो उस टाइम हम लोग बोले थे जो एक्टिव स्टेट होता है उस टाइम क्या होता है, टेंशन जनरेट होता है, और जो पैसिव होता है उस टाइम कंप्रेशन जनरेट होता है। क्योंकि एक्टिव के कारण टेंशन हो रहा है, मतलब जो पहले एक्चुअल लेंथ है उसको बढ़ा रहा है, और कंप्रेशन जो पैसिव आर्थ प्रेशर था उस टाइम क्या होता है, रिटर्निंग वॉल इस साइड में मूव कर रहा था, बैकवर्ड आ रहा था, उसके कारण क्या हो रहा था, कंप्रेस हो रहा था। तो जो मेरा एक्टिव स्टेट होगा उसके कारण क्या होता है, मेरा टेंसाइल क्रैक डेवलप्ड होता है। तो टेंसाइल क्रैक का जो डायरेक्शन है इस साइड में है, और देखो ऊपर वाला हिस्सा में भी कुछ एक एरिया के अंदर इस साइड से मूवमेंट कर रहा है सॉयल। तो वो जो हिस्सा होगा जिसका डायरेक्शन इस साइड में रहेगा, तो उस ये रिटर्निंग वॉल का साइड में रहेगा, तो उसी पोर्शन को या उसी जगह को हम लोग बोलेंगे वहाँ पर नेगेटिव आर्थ प्रेशर या टेंसाइल क्रैक डेवलप्ड हुआ है। तो इसको ही थिक sak से हम लोग देखेंगे। देखो मान लो एक रिटर्निंग वॉल है पूरा, तो रिटर्निंग वॉल का हाइट h है। इसके बाद हम लोग कोई एक हाइट 0 मतलब ऊपर ग्राउंड के अंदर एकदम सरफेस के ऊपर, ग्राउंड सरफेस के ऊपर हम लोग आर्थ प्रेशर आइडेंटिफाई कर ले। तो शियर स्ट्रेस ऑफ हॉरिजॉन्टल मानेंगे तो फॉर्मूला क्या है, हॉरिजॉन्टल इंटू के ए इंटू सिग्मा भी। तो ये जब स्ट्रेस है इसका गामा इंटू एच करेंगे तो कितना होगा, गामा का कुछ तो सॉयल का जो यूनिट है वो रहेगा, मगर जो हाइट है वो तो 0 है, इनिशियल 0 है, तो पूरा वैल्यू मेरा 0 हो जाएगा। -2c इंटू के करेंगे तो यहाँ से ये वैल्यू पूरा कट गया, और -2c इंटू रूट ओवर ऑफ के निकल के आया। मगर मतलब क्या हुआ, जो भी ग्राउंड के ऊपर एट 0 सरफेस मतलब ग्राउंड लेवल के ऊपर जो भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस होता है सॉयल का इन कोहेसिव सॉयल, तो उसका वैल्यू होता है नेगेटिव। देखो नेगेटिव आ रहा है, तो उसीलिए नेगेटिव होने के कारण ये टेंशन जनरेट करता है सॉयल के अंदर, और क्या करता है, ये वैल्यू हमारा टेंसाइल क्रैक डेवलप करता है। इसको ही बोला जाता है टेंसाइल क्रैक एट पर्टिकुलर डेप्थ HC। जितना हम लोग डेप्थ बढ़ाते जाएंगे एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जहाँ पर वैल्यू टेंसाइल क्रैक का वैल्यू सबसे कम होगा, फिर से वो बढ़ता हुआ जाएगा और वो पॉजिटिव क्रैक कहलाएगा। तो इसके बाद देखो इनिशियल कंडीशन में मेरा जो हाइट है 0 H0 के अंदर मेरा जो टेंसाइल क्रैक है वो है -2c इंटू रूट ओवर ऑफ के जो हमको यहाँ से मिला। इसके बाद हम लोग क्या कर लिए, कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट हम लोग बढ़ा लिए या हाइट को थोड़ा बढ़ा लिए। तो मान लिए कि एक A हाइट तक, यहाँ से कुछ A हाइट तक हम लोग सॉइल को रिप्रेजेंट किए हैं। तो सिग्मा का वैल्यू यहाँ से गामा इंटू H का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं A, तो इसका वैल्यू आ जाएगा उस टाइम में। तो हम लोग जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस के ऊपर तो के ए इंटू गामा इंटू एच के जगह ए लिखेंगे, -2c इंटू के ए। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो थोड़ा ज़्यादा वैल्यू आएगा, थोड़ा उनका ज़्यादा वैल्यू जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो जितना हम लोग डेप्थ को बढ़ाएंगे, जितना डेप्थ बढ़ाएंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस का वैल्यू उतना ही बढ़ता हुआ जाएगा। तो यहाँ पर क्लियरली दिखा रहा है कि जो भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस होगा वो एट द टॉप पोर्शन में 0, एट द टॉप पोर्शन में नेगेटिव होगा। उसके बाद देखो धीरे धीरे करके जब बढ़ाएंगे एक लेयर के अंदर वो हो जाएगा 0। तब फिर से जब डेप्थ बढ़ाएंगे तो उसके साथ साथ वो लीनियरली बढ़ता हुआ जा रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कोई भी सॉइल के अंदर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस तभी बढ़ेगा जब उसके अंदर डेप्थ हम लोग कॉन्टिन्यूसली बढ़ाते हुए जाएंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि देखो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एक रिटर्निंग वॉल है। रिटर्निंग वॉल के इस साइड में क्या है, नेगेटिव प्रेशर पड़ रहा है, इस साइड में पॉजिटिव प्रेशर पड़ रहा है। तो इस साइड का हम लोग पॉजिटिव मान लेंगे, इस साइड को नेगेटिव मान लेंगे। तो इसके बाद देखो एक पर्टिकुलर हाइट तक क्या बोले हम लोग 0 से स्टार्टिंग हुआ, फिर यहाँ पर आकर भी मेरा जो स्ट्रेस होगा वो वैल्यू 0 होगा, फिर से हम लोग डेप्थ बढ़ाएंगे तो वो बढ़ता हुआ जाएगा। तो जब मेरा ये जो हाइट है, ये हाइट और ये हाइट मतलब जो नेगेटिव प्रेशर के जरिए जो हाइट हमको मिला एट द पॉइंट ऑफ स्ट्रेस 0, वहाँ से नीचे वाला जो हम लोग का पॉजिटिव जो साइन है, पॉजिटिव जो स्ट्रेस है वो उसका हाइट जब सेम हो जाएगा तो इसका स्ट्रेस और इसका स्ट्रेस न्यूट्रलाइज कर सकता है खुद ब खुद। तो उसके अंदर कोई भी फेलियर उस टाइम नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, मान लो ये जो हाइट है, ये जो हाइट है ये HC हाइट है। HC हाइट तक, H हाइट तक मतलब ये वाला टॉप पोर्शन है, टॉप पोर्शन के अंदर मेरा जो स्ट्रेस है वो नेगेटिव है। इसका वैल्यू कितना होता है, -2c इंटू रूट ओवर ऑफ के हम लोग देखे अभी। जब डेप्थ बढ़ाएंगे तो ऐसा एक पॉइंट आएगा जहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस का वैल्यू 0 आएगा। तो मान लिए ये 0 से ऊपर वाला टॉप का डिस्टेंस है HC, फिर वहाँ से ही कुछ
जब स्ट्रेस हम लोग बढ़ाएंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जो ये नेगेटिव प्रेशर आ रहा था इसको न्यूट्रलाइज करेगा ये पॉजिटिव प्रेशर। तो उसी का डिस्टेंस को हम लोग मान लिए यहाँ 0 से उस डिस्टेंस को मान लिए HC, दोनों का सेम डिस्टेंस एज्यूम कर लिए। तो हम लोग का जब दोनों का स्ट्रेस का वैल्यू सेम मिलेगा, ऊपर का भी नीचे का भी, तो ये दोनों एक के बाद एक न्यूट्रलाइज कर सकते हैं खुद ब खुद। तो ये जो पोर्शन होगा मेरा H1 जिसको हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं इतना तक, ये जो H1 है, H1 क्या है, ये HC और ये HC मिलाकर आया है तो 2HC कर सकते हैं। तो 2HC तक जितना हमारा सॉयल के अंदर लेयर है या जो भी प्रेशर है उसके कारण इतना डेप्थ के अंदर, मतलब ये मान लो एक मेरा ये कितना है टोटल H है, तो H माइनस 2HC जो भी मेरा डेप्थ है इतना तक, तो ऊपर वाला हिस्सा में कोई भी क्रैक नहीं डेवलप्ड होगा। ओनली द नेगेटिव आर्थ प्रेशर के कारण कुछ कुछ टाइम में सॉइल के अंदर आ सकता है क्रैक, वो हम लोग देखेंगे कैसे। तो HC क्या है, डेप्थ ऑफ टेंसाइल क्रैक। तो HC क्या है, ये जो HC है ये टेंसाइल क्रैक के लिए जनरेट हो सकता है। तो देखो यहाँ पर लिखा गया है कि नेगेटिव आर्थ प्रेशर इज कोहेसिव सॉयल इज एक्टिव स्टेट एट टॉप indicates the soil portions in tension। मतलब कि जो भी मेरा नेगेटिव आर्थ प्रेशर है, नेगेटिव आर्थ प्रेशर के लिए जो भी स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वो क्या है, वो एट द टॉप पोर्शन में हो रहा है। और क्या, उसको हम लोग टेंशन के कारण बोल सकते हैं, क्योंकि एक्टिव के कारण क्या होता है, सॉइल का जो रिटर्निंग वॉल होता है वो आगे मूव करता है और लेंथ को बढ़ाता है, तो उसको खींचता हुआ जाता है, इसलिए उसको टेंशन बोलते हैं। और दोज टेंशन ग्रेजुअली रिड्यूसिंग एट 0 एट सेम डेप्थ ऑफ HC। मतलब जो 0 होगा वहाँ पर सबसे ज़्यादा टेंशन मिलेगा, फिर जब डेप्थ बढ़ाएंगे तो एक्स्ट्रा एक पॉइंट आएगा जहाँ पर वो टेंसाइल क्रैक का वैल्यू 0 मिलेगा। तो वही लिखा गया है एट द बिलो ऑफ ग्राउंड लेवल। तो हम लोग मान लेते हैं, एक हम लोग क्या जानते हैं, जो स्ट्रेस होता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस उसका वैल्यू होता है K इंटू गामा माइनस 2 सी रूट ऑफ K। तो एक्टिव के केस में तो हम मान लिए जो स्ट्रेस हो रहा है वो 0 आ रहा है, तो 0 स्ट्रेस के कारण मेरा जो हाइट होता है, कितना हाइट के अंदर ये हमको हाइट मिलेगा, इसको हम लोग काउंट करेंगे। तो मान लेंगे कि जो मेरा स्ट्रेस का वैल्यू है वो 0 है, और Ka इंटू गामा भी का वैल्यू हम लोग मान लेंगे डेल्टा इंटू HC। HC मतलब क्या होता है, एक पार्टिकुलर डेप्थ जहाँ पर हमको काउंट करना है। तो HC को हम लोग यहाँ पर रखेंगे, तो HC इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 2C डिवाइडेड बाय गामा इंटू Ka। तो ये जो वैल्यू आ जाएगा यही मेरा क्या हो जाएगा, डेप्थ ऑफ टेंसाइल क्रैक का कॉज। मतलब जो ये HC का वैल्यू है, HC का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, HC का वैल्यू निकाल सकते हैं 2C, मतलब C मतलब कोहेशन होता है, डिवाइडेड बाय गामा इंटू रूट ओवर ऑफ Ka, कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव आर्थ प्रेशर, गामा यूनिट वेट ऑफ सॉयल इंटू ऊपर C का वैल्यू क्या है, कोहेशन। तो मेरा जो H है, जब दोनों साइड का ये इसका H और ऊपर नीचे वाला H जब सेम हो जाएगा तो ये जितना स्ट्रेस इस साइड में देगा उतना ही स्ट्रेस इस साइड को दे देगा। तो उसके कारण क्या होगा, कोई भी टेंसाइल क्रैक डेवलप नहीं हो पाएगा। मगर मान लो जब ये वैल्यू ज़्यादा हो गया और ये वैल्यू कम हो गया, तो उस टाइम क्या हो सकता है, नेगेटिव टेंसाइल प्रेशर जनरेट हो सकता है। और हम लोग क्या बोले कि यहाँ पर देखो, जब पोरली क्ले होगा, जो सॉयल होगा वो जब पूरी क्ले सॉयल होगा, तो क्ले के केस में क्या हो सकता है, हम जानते हैं जो फाई होता है या इंटरनल फिक्शन वैल्यू होता है उसका वैल्यू होता है 1, और C का वैल्यू भी प्रेजेंट रहता है, और K का वैल्यू होता है 1। तो उसके हिसाब से HC का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 2C डिवाइडेड बाई गामा, क्योंकि Ka का वैल्यू हो जाएगा 1, रूट ओवर ऑफ 1 का वैल्यू होता है 1। तो वहाँ से हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, नो लैटरल सपोर्ट आर रिक्वायर एट द डेप्थ ऑफ 2HC। मतलब कि जो भी ये जो टोटल डेप्थ है 2HC, मतलब यहाँ से हाफ डिस्टेंस तक जितना इस साइड का है जितना इस साइड का है, ऊपर में नेगेटिव प्रेशर जितना है पॉजिटिव प्रेशर जितना है, उसका जब हाइट सेम हो जाएगा तो वहाँ पर कोई भी लैटरल सपोर्ट देने का ज़रूरत नहीं है। तो जो 2HC डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड काट। मतलब कि जो भी ये पोर्शन है, ये दोनों पोर्शन यहाँ से इतना हाइट और यहाँ से इतना हाइट तक कोई रिटर्निंग वॉल के अंदर जब स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे सॉइल के अंदर, तो जो ये डिस्टेंस होगा या जो हाइट होगा, यहाँ पर क्या होगा, कोई भी लैटरल सपोर्ट देने का ज़रूरत नहीं है होता है। और ये डिस्टेंस होता है हम लोग का 2HC एज पर कैलकुलेशंस। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड काट।
ठीक है। इसके बाद इसको और भी अच्छे से एनालाइज करते हैं हम लोग। मान लेंगे, देखो इसको हम लोग नेगेटिव माने, इसको पॉजिटिव माने और नीचे वाला पोर्शन और भी बढ़ता हुआ चला गया। डेप बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस बढ़ता हुआ जाएगा, हम जानते ही है। तो जब एक ऐसा पॉइंट आएगा, मतलब कि ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट के अंदर क्या हो रहा है, देखो ये जो नेगेटिव पॉइंट है, ये सॉरी जो 0 पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पर देखो ऊपर वाला हिस्सा का डायरेक्शन इस साइड में है और नीचे वाला हिस्सा का डायरेक्शन इस साइड में है। तो ऊपर एक ऐसा प्लेन होगा जहाँ पर क्या होगा मेरा फेलियर होगा। कैसे फेलियर होगा, जब डायरेक्शन होगा इस साइड में और एक डायरेक्शन होगा इस साइड में, तो नेगेटिव प्रेशर के कारण आर्क प्रेशर होगा उस साइड में और पॉजिटिव आर्क प्रेशर के कारण आर्क प्रेशर होगा इस साइड में। तो ऐसा एक कंडीशन के अंदर जो जगह होगा, यहाँ पर सॉइल का फेलियर हो सकता है। तो यहाँ पर लिखा गया है, इफ द प्लेन सब्जेक्टेड टू डायरेक्शंस ऑफ प्रेशर्स देन देयर्स आर चांस टू सम क्रैक फ्रॉम ऑन सेम पार्टिकुलर प्लेन। तो ये कोई प्लेन के अंदर, ये मान लो एक ए बी प्लेन है, इसके अंदर नेगेटिव प्रेशर इस साइड में लग रहा है, पॉजिटिव प्रेशर इस साइड में लग रहा है। तो ऐसा एक कोई सरफेस रहेगा या कोई एक पॉइंट रहेगा जहाँ पर वो क्या हो सकता है, प्रेशर डायरेक्शन अलग होने के कारण में वो प्लेन के ऊपर क्रैक हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेंसाइल क्रैक। ठीक है। इसके बाद इसको हम लोग और भी अच्छे से देखेंगे। तो देखो जो HC हाइट है, ये HC हाइट क्या है, डेप्थ ऑफ टेंसाइल क्रैक है, और टोटल ये क्या है 2HC क्या है, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड कार्ड। मतलब इतना तक कोई सपोर्ट हमको देना नहीं पड़ेगा कोई रिटर्निंग वॉल के अंदर। इससे नीचे वाला पोर्शन में ही लेटरल प्रेशर के कारण उसके अंदर चेंजेस आएगा, तो उसको उस टाइम में हमको यहाँ पर सपोर्ट देने का ज़रूरत है। तो हम लोग क्लियरली देख रहे हैं कि जब HC और नीचे वाला HC का वैल्यू, मतलब ऊपर वाला नेगेटिव आर्क प्रेशर और पॉजिटिव आर्क प्रेशर का जो हाइट है जब सेम हो जाएगा, तब उसके अंदर नेट फोर्स का अमाउंट भी 0 हो जाएगा। तो उसके कारण कोई भी यहाँ पर कोई क्रैक डेवलप नहीं होगा। मगर क्या है, जब 2HC, मतलब जो ये टोटल डिस्टेंस है, ये H और ये HC मिलाकर जो 2HC मिला, ये जो डिस्टेंस जब टोटल हाइट से ज़्यादा हो जाएगा, तब क्या होगा, तब टोटल हमारा जो एरिया मिलेगा वो कम मिलेगा। मान लो यहाँ से टोटल हाइट है इतना, मान लो ये मेरा 10, मान लिए कि ये मेरा 10 सेंटीमीटर का हाइट है। तो हम लोग देख लिए कि जो 2HC जो हम लोग का डेप्थ ऑफ क्रिटिकल अनसपोर्टेड कार्ट है, वो मान लो 8 मीटर तक आ गया, 8 मीटर तक आ गया। तो मेरा जो 2 मीटर का जो डिस्टेंस रहेगा नीचे, यहाँ पर कोई भी सपोर्ट देने का ज़रूरत नहीं है। कंडीशन क्या है, जब 2HC ज़्यादा होगा टोटल डेप्थ ऑफ रिटर्निंग वॉल से, तब हमारा कोई भी सपोर्ट देने का ज़रूरत नहीं है। वो क्या करेगा, जितना लोड आएगा वो उसके अंदर ही वो न्यूट्रलाइज कर लेगा। उसके बाद जब 2HC का वैल्यू कम होगा H से या टोटल डेप्थ से, तब क्या करना पड़ेगा, तब वहाँ पर सपोर्ट देना रिक्वायर है। मतलब कि जो ये ऊपर वाला हिस्सा है और नीचे वाला हिस्सा है, जब कम हो जाएगा टोटल डेप्थ के रेस्पेक्ट में, तब यहाँ पर क्या है, सपोर्ट, लेटरल सपोर्ट बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि ये नीचे वाला हिस्सा में लेटरल प्रेशर लगता हुआ जाएगा। तो इसी को रेजिस्ट करने के लिए क्या होना पड़ेगा, यहाँ पर सपोर्ट रिएक्शंस सॉइल के अंदर देना पड़ेगा। ठीक है। और एक चीज़ हम लोग देखेंगे कि जो मेरा हाइट है, हाइट मतलब जो टोटल हाइट है ये रिटर्निंग वॉल का, जब ये हाइट मेरा HC से कम होगा तो ये क्या करेगा, नेगेटिव आर्क प्रेशर जनरेट करेगा। कैसे, जब ये HC का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, मान लो यहाँ से हुआ ऐसे करके आया और ये हो गया, तो नेगेटिव आर्क प्रेशर का वैल्यू जब ज़्यादा हो जाएगा, डायग्राम कैसा होगा, डायग्राम मान लो ये कोई रिटर्निंग वॉल है, तो रिटर्निंग वॉल का जब वैल्यू यहाँ पर इस साइड ऐसे करके आ जाएगा, तो ये इस साइड का डायरेक्शन इस साइड में होगा, तो मेरा ये क्या नेगेटिव पोर्शन में है और ये मेरा पॉजिटिव पोर्शन में है। तो नेगेटिव पॉजिटिव के कारण जब नेगेटिव आर्क प्रेशर का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, या जो डेप्थ ऑफ टेंसाइल क्रैक का वैल्यू है वो जब ज़्यादा हो जाएगा, तो वो सॉइल के अंदर क्या करेगा, नेगेटिव प्रेशर आर्क प्रेशर जनरेट करना स्टार्ट करेगा। उसका ही ऑपोजिट, जब हाइट ऑफ रिटर्निंग वॉल का वैल्यू ज़्यादा होगा एट रेस्पेक्ट ऑफ डेप्थ ऑफ टेंसाइल क्रैक, देन द आर्क प्रेशर विल बी पॉजिटिव। मतलब कि इसका ही जब ऑपोजिट करेंगे, तो ऐसे करके डायग्राम कराएंगे, तो ऊपर वाला नेगेटिव प्रेशर कम होगा और नीचे वाला हाइट हमको ज़्यादा मिलेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, सॉइल के अंदर पॉजिटिव टेंसाइल क्रैक डेवलप्ड होगा, पॉजिटिव आर्क प्रेशर जनरेट होगा। और एक चीज़ बोले कि जब ये हाइट और HC का हाइट, मतलब कि जो मेरा ये जो हाइट है HC है, जो हम लोग डेप्थ ऑफ टेंसाइल क्रैक है यहाँ से ऊपर तक, और जो टोटल हाइट है ये जब सेम हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो आर्क प्रेशर का वैल्यू है वो हो जाएगा 0। तो आशा करते हैं आज का वीडियो सभी को अच्छा लगा।
तो जो भी अभी तक सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो वो जाकर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड बहुत सारा वीडियो आता रहता है। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।